अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे बहन भाई तमाम मेरे देखने और सुनने वाले। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद और एक नई सुबह का आगाज़ एक नए दिन के साथ और नए कामों के साथ, नई रूटीन के साथ। और जी आज एक नया चेंज भी ये आने वाला है। मैं आप लोगों को बताऊं, जो हमारे रेगुलर देखने वाले हैं उन्हें पता है कि हम अपने व्लॉग में आपको कोई ना कोई एक आध वजीफ़ा जो है वो ज़रूर बताते हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन के हवाले से हो, रोज़ के आपके मसले मसाइल हैं उनसे रिलेटेड। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा चेंज लेकर आ रही हूँ। बंदा बोर हो जाता है एक ही तरह की रूटीन से, तो हम आपको कभी कभार आपकी रिक्वेस्ट पर कोई वजीफ़ा शेयर किया करेंगे आपके साथ। अदरवाइज़ हम अपनी रोज़ की डेली रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। एक आम फैमिली व्लॉगिंग चैनल है, आपके साथ अपने घर की रूटीन शेयर करेंगे, अपने बच्चों की रूटीन शेयर करेंगे, कभी कोई अच्छी सी रेसिपी हम शेयर किया करेंगे, कभी हमारे बाहर घूमने फिरने की जो वीडियोस हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह अपने चैनल पर। और बिल्कुल जी, जो लोग वजीफ़ा पूछना चाहें, किसी मसले का हल पूछना चाहें, जितना थोड़ा बहुत इल्म अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया है, थोड़ा बहुत सीखा है, हम बिल्कुल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। वो भी साथ साथ आपको ज़रूर बताते रहेंगे। तो चेंजिंग बस ये लेकर आए हैं कि थोड़ा सा हम आम व्लॉगिंग की तरफ अपने चैनल को लेकर आते हैं। तो ये हो गया जी मेरी आज की बात जो आपके साथ मैंने ज़रूरी करनी थी। अभी घर के काम काज आप देख लीजिए जी। खाना बन रहा है फ़ातिमा और ख़दीजा के लिए सुबह सुबह, और सालन बनाकर हम लेकर जाने वाले हैं मेरी मदर के घर। और छुट्टियां हों, बच्चे नानी के घर ना जाएं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि नानी का घर जो है वो है थोड़ा करीब ही। हम लाहौर के बिल्कुल साथ ही सिटी में रहते हैं और यहाँ से तकरीबन 45 या 50 मिनट का रास्ता होगा लाहौर का। तो हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा हमें काम भी था। मेरी सिस्टर जो है बाहर जा रही है, आपको मैंने बताया मेरे साथ आजकल रह रही हैं वो, कुछ कागज़ात वगैरह बनाने के सिलसिले में। तो उनका काफ़ी हद तक जो काम है वो हो गया है। हमें अब जाना है इस्लामाबाद 2-3 दिन में। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स और उसकी कुछ चीज़ें थी घर में, वो भी लेने जाना है। और हमने सोचा कि जी हम मिल भी आएंगे सब, और साथ में वहाँ कुछ गेस्ट भी आ रहे थे। तो अम्मी ने ये कहा कि आप लोग आ जाएं, मिलजुल के उनके लिए चाय का थोड़ा इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे निकलना था, तकरीबन 2-3 बजे हम जाएंगे, 2 बजे के करीब। तो सुबह सुबह घर की सफाई, बच्चे हों माशाल्लाह घर में, तो कैसे हो सकता है कि एक दिन भी आप दरमियान में स्किप कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं। तो ख़दीजा खा रही थी जी केक, और इनको नहला धुला कर मैंने रेडी तो करवाना था अभी। बस अभी तो घर वाले कपड़े पहनाए थे। तो शाम के लिए हस्बैंड ज़ाहिरी बात है घर ही होंगे, वो हमारे साथ नहीं जा सकते अपनी जॉब की वजह से। और जो मेरे कुक हैं वो भी मेरे साथ जाएंगे, बिकॉज़ वहाँ पर चाय के साथ कुछ इंतज़ाम करना है। तो अच्छे से ज़रा ये मैनेज कर लेंगे। 2-3 चीज़ें मैं बना लूँगी, कोई 3-4 चीज़ें जो हैं वो ये बना लेंगे। तो ख़दीजा के फ़ीडर वगैरह हम धोकर स्टरलाइज़ करके घर से दूध लेकर साथ जाएंगे, क्योंकि बाज़ार का दूध जो है वो ये नहीं पीती। ये जो ऑल पर्स और डब्बे वाले दूध होते हैं, ये तो वैसे भी कोई इतनी ख़ास अच्छी हेल्दी चीज़ नहीं है, लेकिन पीती भी नहीं है बच्ची, क्योंकि शुरू से इसको आदत है ख़ालिस दूध पीने की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वही पसंद करती है। तो हमारी दौड़ लगी हुई थी कि जी जल्दी जल्दी हम अपने सारे काम जो हैं वो जाने से पहले निपटा लें, क्योंकि फिर तो डेफ़िनेटली रात को ही हमारी वापसी होनी थी, और क्या पता कितने बजे हो। तो फटाफट सबको मैंने लगाया हुआ था कि अपने अपने हिस्से के जो काम हैं, सफाई सुथराई, किचन, बर्तन, खाना बनाना, हर चीज़ हम सेट करके रख के जाएंगे। फिर उसके बाद 1-2 लड़कियां होंगी घर में, और एक मेरा जो हेल्पर लड़का है किचन में हेल्प करवाता है कुक के साथ। वो रोटियां वगैरह अच्छी बना लेता है, चाय बना लेता है, नाश्ते बना लेता है। सालन हम बना कर जाएंगे, और रोटियां शाम में जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको फिर ये बना कर दे देगा बच्चा, चाय वगैरह भी बना कर दे देगा। तो सारे काम निपटा के साथ साथ चाय की मैं बहुत शौकीन हूँ। दिन में 4-5-6 कप इजीली मैं चाय पी लेती हूँ। हर 2-3 घंटे के बाद मैं चाय ना पीऊँ तो बस मुझे कुछ टेंशन होने लग जाती है। तो गाड़ी अच्छे से हम साफ़ करा रहे थे, अपनी ब्लैक वाली गाड़ी। इस पे हम जाएंगे आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको हमने बाहर नहीं निकाला। और नई ऑल्टो जो ली है वो भी एक मरतबा चक्कर लगा आई है लाहौर। लेकिन आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें इस पे जाना है, तो मैंने भी सोचा कि फिर गाड़ी को कभी कभार बाहर निकालना भी चाहिए, इसलिए कि अगर इसको नहीं हम निकालेंगे तो इसकी बैटरी वगैरह जो है वो डाउन हो जाएगी। और बादल देखिए हुए हैं काफ़ी सारे,
तो बारिश हुई तो नहीं फ़िलहाल, लेकिन हो जाएगी। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, हब्स है, तो बच्चों ने कहा कि जाने से पहले हम थोड़ा सा पूल में नहा लें मम्मा। फिर वहाँ जाके तो आपको पता है कि हम पूल साथ नहीं उठा कर ले जा सकते सफ़र में। तो मैंने सोचा जितनी देर हम काम कर रहे हैं थोड़ी बातों में इनको लगाते हैं, तो इनको पूल में नहाने के लिए बिठा दिया था। तो अपने लिए जूता मैंने निकाल लिया था, आज ब्लैक सूट का इंतखाब किया है कि जी ब्लैक पहन कर जाऊँगी। तो बाहर जब मैं कहीं जाती हूँ तो आपको बताऊँ कि ब्रीज़ा के कपड़े जो हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद हैं। जहाँ भी कहीं मैंने जाना हो तो फिर तो मुझे और कोई भी ब्रांड जो है वो अच्छा नहीं लगता। घर में तो आम निशात हो गया, खाड़ी हो गया, जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं काफ़ी जो सादा कपड़े बनाते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन जब कहीं किसी के घर जाना हो, किसी खुशी पे जाना हो, किसी गमी पे जाना हो, तो फिर आपको पता है कि ब्रीज़ा जो है उसका एक नाम है। और शुरू से मेरी मदर भी जो हैं वो ब्रीज़ा पहनती थी, तो उनको देख के ऑब्वियसली फिर बेटियां भी वही चीज़ें सीखती हैं, तो फिर मैं भी अपने लिए ब्रीज़ा लेने लग गई। तो सफ़र हमारा हो गया था शुरू लाहौर का। तो बहुत ही मज़ा आया हमें। वैसे बच्चों के साथ मैं गई थी, बच्चे थे साथ, एक लड़की थी सना जो इनको संभालती है, बच्चों के साथ साथ होती है, और एक मेरी सिस्टर थी। तो ड्राइव अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद ही कर लेती हूँ। तो सफ़र शुरू करने से पहले पेट्रोल भरवाना तो गाड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो जूसेस भी ले दिए थे मैंने रास्ते में से बच्चों को, क्योंकि प्यास लग जाती है, छोटे हैं आपको पता है, बच्चे तो हर स्टेशन पर रुक के कोई ना कोई चीज़ इनको चाहिए होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में इनको एक शॉप से जूसेस ले दिए थे, पानी ले दिया था, कुछ चिप्स वगैरह ले दिए थे, बिस्किट्स ले दिए थे कि सुकून के साथ जो है इनका सफ़र वो गुजर जाए। तो बस जी बातें करते हुए, मौसम को एंजॉय करते, गाड़ी में बैठे हुए, ठंडी हवा आ रही हो तो बाहर बादल हों, तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ठंड है। तो आप अच्छा खासा एंजॉय करते हैं। तो मज़े से हम लोग बस जी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ से निकल पड़े थे, और 45-50 मिनट में रिंग रोड जो बन गया है लाहौर का, वो हमें बहुत फ़ायदा हो गया है कि घर ज़रा करीब हो गया है। तो अभी हम एंटर हो गए थे जी अपनी अम्मी के घर की गली में, और ये माशाल्लाह से आ गया था जी उनका घर। और DHA में रहती हैं ये, डिफेंस में लाहौर। तो अच्छी सोसाइटी है, देखें कितनी नीट और साफ़ सुथरी, यहाँ पे बिल्कुल गंद का कोई नामो निशान नहीं है। तो हम लोग आगे थे जी, गाड़ी मैंने अंदर कर दी थी क्योंकि बाहर जो है वो सेफ़ नहीं होती। बेशक जितनी मर्ज़ी सेफ़ सोसाइटी हो तो, लेकिन उसके बावजूद जो है बाहर सेफ्टी नहीं होती। तो फ़ातिमा और ख़दीजा एक्साइटेड थी जी अच्छे से कि देखिए हम लोग मम्मी के घर आए हैं। और यहाँ से इन्होंने बताया कि जी सफाई होने वाली है, अभी तो मुझे एक मरतबा गाड़ी जो है वो दोबारा से बाहर निकालनी पड़ी कि अच्छे से गैराज को साफ़ कर लें, फिर शाम तक यहाँ खड़ी रहेगी क्योंकि मेहमान भी आने वाले थे। तो बच्चों ने तो आके अपनी खेल कूद स्टार्ट कर ली थी, लेकिन मेरी ड्यूटी आ गई थी जी किचन में, क्योंकि मेरी मदर को मेरे हाथ के दही भल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि जी दही भल्ले तो बनाओगी तुम ही। और ये हम चांपें जो है मटन की वो फ्राई करनी थी, हमने उनको गला लिया था। सैंडविचेस बना रहा था हमारा कुक, शाही टुकड़े बनाए उसने, फ्रूट चाट काटी, मैंने बनाए थे जी दही भल्ले, जो कि मम्मी फ़ातिमा जो मेरी बेटी है वो मम्मी कहती है मेरी मदर को। नानी नहीं सीखा उसने, शुरू से मम्मी कहना सीख लिया। तो मैंने दही भल्ले तैयार किए। मैं योगर्ट में बनाती हूँ, नेस्ले का जो योगर्ट है उसमें मुझे दही भल्ले मीठे मीठे अच्छे लगते हैं। खटास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे घर में कोई भी जो खट्टे दही भल्ले हैं वो नहीं खाता। तो जी अभी मैं डाइनिंग में बर्तन लगा रही थी मेहमानों के लिए, क्योंकि चाय हम उनको ऑब्वियसली यहीं पे सर्व करेंगे। तो ये मेरी मम्मी के घर का आप देख लीजिए जी डाइनिंग है। और यहाँ पर अभी मेहमान आने वाले थे, तो बच्चों के लिए कपड़े जो हैं वो दूसरे निकाल लिए थे। शाम के 4-5 जो हैं वो ऑलमोस्ट बज गए थे। तो बच्चे तो अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो फिर जल्दी से हमने इनके कपड़े जो हैं वो चेंज किए, साथ लेकर आए हुए थे। इसके साथ साथ जो थे सैंडविचेस की तैयारी हो रही थी। शामी कबाब हमारे जाने से पहले ही उन्होंने बना कर रखे हुए थे, बस उसकी टिक्कियाँ बनानी थी, वो मैंने बना दी थी खुद बैठ कर ज़रा इजीली। तो इसके साथ जो बाकी के हमारे काम हैं जी वो बिल्कुल चल रहे थे। अंडे थे हमारे पास पड़े हुए, ये भी बॉईल करके हम सैंडविच में डालेंगे, और ये चिकन भी बॉईल होने के लिए हमने जो है वो रख दिया था। तो साथ साथ काम चल रहे थे जी, साथ साथ गपशप चल रही थी, साथ साथ हमने चाय पी, हमें बहुत मज़ा आया। मैं तो घर से नाश्ता भी नहीं करके गई थी, तो बस जी फिर एंजॉय किया हमने। लेकिन शुक्र है कि हम जल्दी ही फ्री हो गए थे। और ये हमें मिला था गिफ्ट आमों का, जो कि मेरे भाई ने भेजे थे। वो कभी मुल्तान होते हैं और कभी कराची होते हैं। तो आम तो आपको पता है कि उस साइड के बहुत मशहूर हैं। तो आते वक्त उन्होंने कहा जी आप लोग भी आम लेकर चले जाएं, लेकिन आम थे अभी कुछ कच्चे और कुछ पके हुए।
तो जो ऊपर ऊपर पके हुए थे वो मैंने निकाल लिए, जो कच्चे थे वो मैंने दोबारा से बंद करके पेटी को इसी तरह से रख लिया। इसके बाद जी बच्चों को देखना था। फ़ातिमा की थोड़ी सी ट्यूशन क्लास मैंने जो लेनी थी वो रह गई थी, क्योंकि जो उसको होम टास्क मिला है छुट्टियों का, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा ख़ुद वक्त गुजारूँगी ताकि मैं असेस भी कर सकूँ कि उसने क्या सीखा है। तो होमवर्क हमारा हो गया था कंप्लीट और फ़ातिमा बना रही थी अपनी मम्मा के लिए कार्ड, जो कि इसको बनाना बहुत पसंद है, पेंटिंग करना बहुत पसंद है और ये हेल्दी एक्टिविटी है। आप अपने बच्चों को ज़रूर उनकी स्किल्स को निखरने के लिए जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, उनको कभी मत रोका करें। और ये छुट्टियों के गुजारने का बेहतरीन तरीका है कि आप अपने बच्चों को किसी हेल्दी एक्टिविटी में डाल दें। हर वक्त आपको पता है मोबाइल लेकर बच्चे बैठेंगे तो भी उनकी जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज हो जाएगी। अब हो गई थी जी रात, सोने का वक्त हो गया था। लास्ट में फ़ातिमा ने खाना वगैरह खा के दूध पिया, नाइट सूट अपना जो था वो पहन लिया था। अब हम कर रहे थे जी सोने की तैयारी। और देखिए आप लोगों को भी बाय कर रही है फ़ातिमा, और ये बता रही थी यहाँ पर कि मेरे अब सोने का टाइम हो गया है। और मेरी बहन खदीजा जो है वो भी सो चुकी है और काफ़ी टाइम हो गया था, आज हमें लेट हो गए थे हम। देखिए जी 1 बज गया है रात का। तो ये था आज का व्लॉग। मैंने कोई वजीफ़ा नहीं बताया आपको, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको ज़रूर वजीफ़ा ही बताया करूं या कभी कभी हम इस तरह से घर की रूटीन जो है वो भी शेयर कर लिया करें। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा हमारा व्लॉग आज का और हमारी सैर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।